हेलो, नमस्कार बच्चों। सबसे पहले आपको 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी सफल हों ऐसी हम आशा करते हैं। और इस साल जो आप पिछले साल नहीं कर पाए थे वो इस साल 2026 में अपने सपनों को साकार करें। और सपने आपके तभी साकार होंगे जब आप पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देंगे। और ये आपका जो साल है, आप इस साल को ऐसा समझें जैसे ये आपका पढ़ाई का लास्ट साल है। तो इस लास्ट साल में आप अपनी जितनी भी कमियां हैं उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तो इसी क्रम में आप जो पढ़ने जा रहे थे, जैसे यूपीजीके का हम अपना रिवीजन कर रहे हैं। इसमें हमारा चैप्टर नंबर 6 चल रहा है। उसके हमने 20 क्वेश्चन कर रखे हैं। ठीक है। और इसी बीच में आपकी एक इन्फॉर्मेशन और आ चुकी है। आपका जो यूपी पुलिस का एग्ज़ाम है उसके भी फॉर्म पढ़ना स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है। उसका भी नोटिफिकेशन आपके पास आ गया है। तो इस साल आपके पास बहुत ही अच्छा मौका है ना। जैसे ईपी होमगार्ड का आपका एग्ज़ाम लगा हुआ है, अभी जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम है, ईपीएसआई का एग्ज़ाम इसी साल है, और ईपी पुलिस भी आ चुका है। तो आपको यूपीजी के इन सभी एग्ज़ामों में आना ही आना है। तो 20 नंबर आपको पक्के करने हैं। इस वजह से आपको यूपीजी के पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। तो इसमें आपने 20 क्वेश्चन आप कर चुके हो, तो 21वां नंबर है आपका। उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में भारत के गाय बैलों की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है। दूसरा ऑप्शन है आपका, उत्तर प्रदेश में भारत की भैंसों का सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। और तीसरा है, राजस्थान में भारत की भेड़ों की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है। चौथा है आपका, भारत में उत्तर प्रदेश गाय के दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है। जब ये प्रश्न आया था, है ना, तब इसका ऑप्शन नंबर ए सही था। लेकिन अभी फ़िलहाल में जो गाय बैलों की संख्या है सर्वाधिक, वो आपकी पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा है। ठीक है। जो लेटेस्ट आपकी पशु गणना हुई है उसमें पश्चिमी बंगाल में गाय भैंसों की संख्या सर्वाधिक है। ठीक है। दूसरा है, उत्तर प्रदेश में भैंसों की संख्या सही है। उत्तर प्रदेश में भैंसों की संख्या तो अभी भी पहले नंबर पर है यूपी। ठीक है। और यूपी दूध उत्पादन में भी पहले नंबर पर है। ठीक है। और भेड़ों के उत्पादन में फ़िलहाल जो पशुधन जनगणना हुई है उसमें पहला स्थान राजस्थान का ना होके तेलंगाना का है। ठीक है। तेलंगाना का है। तो लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार सबसे ज़्यादा गाय भैंस आपके पश्चिम बंगाल में पाई जाती हैं। और भैंसों की संख्या में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। और आपकी भेड़ों की संख्या के मामले में तेलंगाना पहले नंबर पर है। और दुग्ध उत्पादन में आप जानते ही हो उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है आपका, आंवले का उत्पादन सर्वाधिक किस जिले में होता है। तो आप जानते हैं आंवला सबसे ज़्यादा प्रतापगढ़ में। ठीक है। कहाँ बेटा? प्रतापगढ़ में होता है सबसे ज़्यादा, प्रतापगढ़ में। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुवाई होती है। तो सभी लोग किसान हैं, किसान के बेटे हैं, आप जानते हैं, जून और जुलाई के दौरान कौन कौन सी होती हैं खरीफ की फसल? ज्वार हो गई आपकी। ठीक है। बाजरा हो गया आपका, और धान हो गया। ये क्या है बेटा हमारी? ये आपकी खरीफ की फसल है। अगर गेहूँ की, तो गेहूँ की फ़िलहाल में है, जैसे गेहूँ है आपका, चना है, जौ है। ठीक है। ये क्या है बेटा आपकी? ये रबी की फसल है। ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका, भारत में उत्तर प्रदेश के सबसे ज़्यादा है। अच्छा, ये पूछा गया उत्तर प्रदेश में किसकी पैदावार सबसे ज़्यादा होती है। तो यूपी में बेटा हमारा खाद्यान्न सबसे ज़्यादा पैदा होता है। खाद्यान्न में जैसे गेहूँ, चावल, ये सबसे ज़्यादा उत्पादन करने के मामले में जो यूपी है सबसे नंबर फर्स्ट पर है। अभी लेटेस्ट जो आंकड़ा है, जो सब्जी के उत्पादन में भी यूपी का पहला स्थान है। तो एक बार यूपी का किस किस में पहला स्थान है? देखो, एक तो गेहूं के उत्पादन में पहला स्थान है। ठीक है। एक आलू के उत्पादन में पहला स्थान है। और एक आपके गन्ना उत्पादन में।
ठीक है, यूपी का पहला स्थान है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है हमारा 26। इसमें पूछा गया है उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल कौन सी है। तो वाणिज्यिक फसल, इसको आप नगदी फसल भी कहते हैं, तो ये है आपकी गन्ना। ठीक है, यूपी में बेटा गन्ना, जितने भी आपका गन्ना उत्पादन होता है उसमें 44-44.5% के लगभग यूपी में पैदा होता है। ठीक है, तो आप जानते हैं, अगर आपसे ये पूछ लिया है कि तिलहन के उत्पादन में, तिलहन तो आप जानते होंगे, तिलहन जिन फसलों से आपको वानस्पतिक तेल निकलता है, तो तिलहन के उत्पादन में राजस्थान का स्थान पहला है। अगर आप दलहन का है या दलहन का मतलब दाल है, तो दलहन के उत्पादन में आपका एमपी पहले नंबर पर है। कौन बेटा? एमपी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका देश की कुल कृषि भूमि का कितना परसेंट उत्तर प्रदेश में है। अभी लेटेस्ट जो आंकड़ा आया है उसमें कृषि 12% के लगभग है। ठीक है, कृषि योग्य भूमि उत्तर प्रदेश में ये पुराना डाटा है आपका, तो अभी याद कर लें, आपका 12% है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में उगाई गई फसलों में निम्न में से किसकी अवधि न्यूनतम होती है। सबसे कम समय पर कौन सी फसल उत्पादित हो जाती है? मूंग। ठीक है, ये 2 महीने के लगभग में पूरी हो जाती है। ठीक है, और जायद की फसल है ये, और खरीफ की फसल भी है। मसूर और चना को 90 दिन लग जाते हैं, लेकिन अरहर को सबसे ज़्यादा 260 दिन के लगभग में अरहर पकती है आपकी। उत्तर प्रदेश में कुल कर्मियों में कृषि में लगे, कर्मियों पर समय बताया था कृषि में कितने लोग लगे हुए हैं, कल बताया था ये क्वेश्चन। इसमें तो कोई ऑप्शन वो है नहीं। 59.3% के लगभग यूपी में कृषि में लोग लगे हुए हैं। ठीक है, तो 29 का ऑप्शन कोई नहीं है, तो आप याद कर लो। कितना है बेटा आपका? 59.3%। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में केसर का उत्पादन तो बेटा कहीं भी नहीं होता यूपी में, है ना। केसर का उत्पादन आपका यूपी में नहीं होता है। तो केसर का उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा आपका सबसे ज़्यादा शायद कश्मीर करता है। ठीक है, कश्मीर, यहाँ पर कोई भी नहीं है, इसका आंसर कोई नहीं है। इसमें लिखा हुआ है आपका जो अलीगढ़ में एक किसान है, उन्होंने इसकी पैदावार की थी, जो एक अपवाद है। इसके अलावा यूपी में कहीं भी इसका उत्पादन नहीं होता है। फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर आएगा हमारा 31वां। उत्तर प्रदेश में फसल गहनता, तो फसल गहनता है उत्तर प्रदेश में 1 से 57.53%। ठीक है, तो इसमें ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, लेकिन लगभग वाला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 60% के लगभग। उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे ज़्यादा है? सब उन्नत किस्म के बीज ज़्यादा यूज हो रहा है, इसलिए कृषि उत्पादन भी बढ़ गया है यूपी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल पाई जाती है। सबसे ज़्यादा कहाँ पर उगाई जाती है सोयाबीन की फसल? तो वो आपके बुंदेलखंड रीजन में। मैंने बताया थे बुंदेलखंड में 7 जिले आते हैं आपके, जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, बांदा और महोबा। यहाँ पर क्या होता है बेटा? आपकी सोयाबीन की खेती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित किस दलहन फसल का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। सर्वाधिक जो दलहन कौन सी फसल होती है? तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है बेटा चना का उत्पादन दलहन में। ठीक है, देखो ये वही क्वेश्चन आ गया, किन फसलों के उत्पादन में यूपी सबसे ज़्यादा है ना? सबसे ज़्यादा किस फसल की होती है? देखो गेहूँ की होती है, बताया जाता है, आलू होता है और गन्ना होता है। तो ऑप्शन नंबर 35 का हो जाएगा बी नंबर, इनका उत्पादन यूपी में सबसे ज़्यादा होता है। अब है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखो वही सेम टू सेम क्वेश्चन है ये, अब अभी आप कर चुके इसको। उत्तर प्रदेश में किस फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? तो देखो एक तो गन्ना हो गया, एक हो गया हमारा आलू, तो इसमें ऑप्शन 1 और 3 कौन सा है? डी नंबर है। ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन एक और आ गया है, उत्तर प्रदेश का ही पूछा गया है। तो देखो आलू तो होता ही है यूपी में सबसे ज़्यादा, और क्या होता है बेटा? गन्ना होता है। 1-3 फिर आ गया आपका, 1-3 का मतलब डी नंबर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम वही है, उत्तर प्रदेश में किस, अच्छा ये पूछा गया प्रथम नहीं है, तो देखो गेहूँ में है, जौ में है, गन्ना में है, चावल में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ का
डी सही चला जाएगा। ठीक है, 38 का। 38 के बाद में आपका आता है 39वां नंबर क्वेश्चन। द्वितीय स्थान पूछा गया है बेटा, है ना। द्वितीय आप जानते हैं पहले के हैं ये सभी, द्वितीय आपका धान में। ठीक है, लेकिन धान में पहला स्थान पूछा जाएगा तो वो पश्चिम बंगाल का है। पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा धान का उत्पादन करता है बेटा। नेक्स्ट है आपका भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहा जाने वाला राज्य कौन सा है? ब्रेड बास्केट जानते हैं आप, ठीक है, रोटी का कटोरा। तो ये है आपका उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और हरियाणा। यहाँ पर सबसे ज़्यादा बेटा आपको खाद्यान्न फसल पैदा होती हैं। ठीक है, और हरित क्रांति में सबसे ज़्यादा उत्पादन हुआ था वो पंजाब में हुआ था। ठीक है, पंजाब के बाद में आपका हरियाणा, हरियाणा के बाद में यूपी में। अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपका है 41वां। क्रांति के जनक कौन है? तो हरित क्रांति के जनक भारत में हैं आपके एम.एस. स्वामीनाथन। कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन। अगर विश्व में पूछा जाएगा तो विश्व में है बेटा आपके हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग। पूर्वी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक उपयुक्त फसल चक्र कौन सा है? तो पहले धान करेंगे, धान के बाद मक्का, फिर गेहूँ। किस फसल का उत्तर प्रदेश में सबसे प्रमुख उत्पादक है? तब जाने हैं गेहूँ है ये। तो सबसे भारत के उत्तर प्रदेश किस राज्य उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? मतलब उत्तर प्रदेश में क्या उत्पादन नहीं होता है? तब जानते हैं फूलों का उत्पादन नहीं होता है यहाँ पर ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 44 हो गया है। किसके उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है? वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, है ना। गेहूँ और गन्ना। मेथा सबसे ज़्यादा बेटा यूपी में होता है, 90% होता है। ठीक है, मेथा से आप जानते हैं कि सुगंधित और औषधि बनाने के लिए मेथा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारे 45 हो चुके हैं आज। इसका मतलब हमने यहाँ 25 क्वेश्चन कर लिए ज़्यादा। ठीक है, आज की वीडियो यहीं तक रहती है। आप इन सबको याद करके आना है आपको। ठीक है, और नई साल में अपना एक लक्ष्य बना लें। लक्ष्य को पूरा करने के लिए आज से ही जुट जाएं। धन्यवाद आप सभी को।